औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अमरी। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु अस्लिह ली शानी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ़्सिन तरफ़त ऐन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसरतुल कुरान के इस स्पेशल वर्कशॉप सेशन में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम से हमने शुरू किया है, इसमें तमाम शिरकत करने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल है। अल्लाह सुब्हाना ताला आप तमाम का इसके लिए वक्त लगाना और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने की मैं हम सब का हामी और मददगार हो और हम सब के लिए इन तमाम चीज़ों को समझना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और इसमें कंसिस्टेंसी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह हम लोग इसका सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान से करेंगे और तिलावत कुरान हमारे सामने पेश कर रही है हमारी बहन शमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सूरह फुरकान की आयत 63 टू 67 तिलावत करने वाली हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और इसका तर्जुमा है, रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चालें चलते हैं और जाहिल इनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। जो अपने रब के हुजूर सजदे और ख़ियाम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं, ए हमारे रब जहन्नम की आग से हमको बचा ले, उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मुकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर शमा, बहुत ही अच्छी प्यारी आयतों से आपने हमें इबादुर रहमान की क्वालिटीज़ याद दिलाए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग तमाम इस सेशन के थ्रू अपने आप को इबादुर रहमान के क्वालिटीज़ अपने अंदर डालने और रब का मुखर्रब बंदा बनने और अपने बेहतरीन वर्जन के अंदर ढलने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। चले इंशाअल्लाह हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। जैसा कि आप तमाम को इस चीज़ का इत्तला दी गई थी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ना हमारा आज का मौजू रहेगा। तो इसमें पहले आप तमाम अगर इसमें हिस्सा डालना चाहें कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में का मतलब क्या समझते हैं, हम लोग क्या सीखने वाले हैं। If somebody wants to share their own ideas कि यूजुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है और हम सीखते क्या है और ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है। अगर बात करके शुरू करते हैं तो फिर इंशाल्लाह बात ज्यादा वाज़े रहेगी। कोई भी बहन अपना अनम्यूट करें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। कि कोई अगर आपको इनवाइट करता है, कोई आपको बोलता है कि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज्वाइन किया था, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख रही हूँ, तो इसका हमारे दिमाग में क्या समझ में आता है कि क्या सीखने वाले हैं या क्या इसमें रहेगा।
इफ एनी आइडिया प्लीज शेयर करें। और ये इंटरेक्शन रहेगा क्योंकि ये वर्कशॉप है, वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप तमाम को इसमें एक्टिव रोल रखना है ताकि हम बेहतर तरीके से सीखें बातचीत के जरिए से। सही, कोई भी बहन अनम्यूट करिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हम क्या सीखते हैं? जी बहन आमिरा, आप बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते ये समझती हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसा किया जाए और लाइफ में पॉजिटिविटी कैसा डेवलप करना, और कुछ नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सिचुएशंस आए तो हम लोग कैसा हैंडल करना, और लाइफ में स्टेबिलिटी कैसा अचीव करना, हमारे जो वीकनेस रहता उसके ऊपर कैसा वर्कआउट करना। तो मेरे लिहाज से कि अपने ऊपर अपनी पर्सनालिटी को और अच्छे से हम लोग पॉजिटिविटी के तरफ कैसे लेके जाना, इस्लाम को होल्ड करते हुए, अल्लाह ताला जो हमको बोले अहकामात दिए उसको होल्ड करते हुए हम लोग अपने ऊपर कैसा इम्प्रूव करते, मैं वो समझती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट माने। जबरदस्त जबरदस्त आपका व्यू है। और ये एक बात है कि जैसा आपने डिस्कशन में बताया अपने पॉइंट्स में कि मैं अपने आप को बेहतर कैसा बना सकती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कैसा करूं और बेहतर इंसान बनने की तरफ, ये जो सोच है इसी पर पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा डिपेंड करता है। ये तमाम जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और ऐसे वर्कशॉप में जाने वाले कैसे लोग रहते हैं, दे हैव द थिंकिंग दैट मुझे अपने आप को कुछ बेहतर बनाना है। सही, कि अपने आप को कुछ बेहतर बनाना है, यानी हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे में कुछ अभी कमियां बाकी हैं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये जो सोच रहती है ये फर्स्ट सीढ़ी रहती है आपकी कामयाबी की तरफ। बिकॉज बहुत मशहूर जो है ना एक जापानीज का मुहावरा है, ए पर्सन हु सेज दैट आई नो एवरीथिंग इज नॉट कोचेबल, but who says that I do not know everything yet is a person who is eligible for the coaching and he can have a development in himself। सुभान अल्लाह। तो ये तमाम को ये मुबारकबाद है क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका यहाँ पर शिरकत करना इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि अभी हमारा लर्निंग प्रोसेस बाकी है, अभी हमारा अंदर का अच्छा पर्सन, अच्छा वर्जन बनना और जो है ना हम बनने के लिए जो है ना रेडी हैं। तो सुभान अल्लाह, आप तमाम इस चीज के लिए रेडी हैं और मैं भी इस चीज के लिए रेडी हूं कि मैं अपने अंदर की कमी कोताही को निकालूं, ढूंढूं, निकालूं, उसे अपनी पर्सनालिटी से अलग करूं। मेरे जो अंदर जो चीजें मैं बेहतर बना सकती हूँ, जो कमियों को मैं बेहतर कर सकती हूँ, मैं उसको अपने अंदर अडेप्ट करूं। ठीक, कुछ बातें इनिशियल हो जाएं और ये इंट्रोडक्शन में मैं ये भी बताऊं कि ये जो हमारा जो सेशन रहेगा कंप्लीटली डिपेंडिंग जो एक्सट्रैक्ट है ये बुक से लिया गया है, द वॉरियर विद इन यू। ये जो कोच है, इसके कोच और जो है ना ट्रेनर हैं वो सैयद हबीब है। तो इनसे ये बुक से इंस्पायर्ड हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा जिसमें इस्लामिक नुक्ते नजर से भी हम बात करने वाले हैं। सही, चले आते हैं। फर्स्ट, ये चीज क्यों जरूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इस चीज का सवाल हम अपने लिए करते हैं। जब भी कोई चीज इंसान को बाहर से प्रेशराइज करती है, कोई हुक्म जैसे हमें मिलता है, कोई ऑर्डर्स हम अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं विदाउट कन्विंसिंग देम, अगर हमारा दिल और हमारा जो दिमाग इस पर एग्री नहीं करता, अगर हम अंदर से तब्दील नहीं हुए, सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस जो है ना फ्रूटफुल नहीं रहते। कैसा एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक एगशेल से। जब एक अंडे को बाहर के प्रेशराइज से तोड़ा जाता है तो वो क्या करता है, उस अंडे की जो फर्टिलाइजेशन की जो एक चूजे की शक्ल में, एक मुर्गी की शक्ल में बन सकता था, वो अंडा तोड़ने की वजह से उसका लाइफ प्रोसेस वहां पे एंड हो जाता है। आप समझ रहे हैं सब लोग? कोई भी कहां भी पॉइंट्स आती है जो क्लियर नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, इनिशियल चीजों को आप जहन नशीन कर ले, इंशाल्लाह आगे की बातें समझ जाएंगी। तो हम फर्स्ट सवाल का जवाब अपने लिए तलाश कर रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि एक
इंसान को अपने अंदर के वजूद को झांक कर देखना और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आमादा करना। ये क्यों जरूरी है? Why it is necessary to convince one's के अपने आप को अंदर से कन्विंस करना क्यों जरूरी है? बिकॉज अंदर के जो चेंजेस रहते हैं, जब हमारा किसी चीज पे दिल आ जाता, जो बात दहन में नशीन हो जाती, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती। अदरवाइज जो एक्सटर्नल प्रेशर से, वक्ती हालात की वजह से हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत जल्द वो हमारी जो है ना जिंदगी का हिस्सा लॉन्ग टर्म तक हम उसे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं फॉलो कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है तो फिर वो लाइफ को खत्म कर देता है। जब अंदर से चेंजेस आते हैं, जब अंदर से इंसान आमादा होता है किसी चीज को करने के लिए, तो फिर वो क्या होता है, एक लाइफ सोर्स, लाइफ के जिंदगी के दुनिया में आने का जरिया बनता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे और आपकी उन एनर्जीज को, मेरे और आपके अंदर के उन विजन्स को, उन ख्यालात को, उन न्यूरॉन्स को, उन खामोश बैठे हुए जज्बात को, उन पॉजिटिव इमोशंस को अंदर से हरकत देना है, अंदर से झिझोड़ना है। ऐसी कोई बात नहीं होगी, मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे ही होंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, लेकिन उसे हम अपने इनर कॉन्साइंस को बेदार करेंगे ताकि हम अंदर से इन चीजों को बेहतर लाइफ को बेहतर अमल करने के लिए रेडी हों। इसकी ये एग्जांपल हमारे सामने काफी होंगे। ठीक है, अब ये जो स्लाइड है, ठीक है, ये जो स्लाइड है इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनिशियल पे ही है, जिसे आइस ब्रेक बोलेंगे, वैसा हम प्रोसेस कर रहे हैं कि अभी इंपॉर्टेंस हम समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट रहता ऐसे कोर्सेस को ज्वाइन करना और इससे हम कैसा सीख सकते हैं और कैसा हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है। इसमें ऊपर नीचे हो गया है। लेक्चर से जब हम सीखते हैं तो सिर्फ 5% बात समझ में आती, जब हम रीडिंग से समझते हैं तो फिर बात जो है ना 10%, ऑडियो एंड विजुअल मिलाकर सीखते हैं तो बात जो है ना 20%, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो 30%, जो है ना डिस्कशंस के साथ, ग्रुप डिस्कशन के साथ पढ़ते हैं तो 90%, जब बंदा उसे प्रैक्टिस करता है तो 80%, जब आप किसी को टीच करते हैं तो फिर हमारा लर्निंग का मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल जो है ना, लास्ट के 3 जो है ना, इसमें पिरामिड के लास्ट के 3 वर्जन देखिए, डिस्कशन के थ्रू और प्रैक्टिसिंग के थ्रू एंड देन कम्स द टीचिंग। तो ये 3 तरह से हमारा जहन जो है ना चीजों को लर्न करता है, ये बात हमको याद रखनी है। उसके बाद में और एक एग्जांपल कि जब बच्चा छोटा रहता है लर्निंग प्रोसेस कब इजी होता है, इसका जवाब हम ढूंढते हैं कि किस तरीके से हमारा जहन बचपन में क्यों ज्यादा लर्न करते हैं हम, और जिसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं लर्न हमारा कम क्यों होता। ठीक, तो उसका जवाब है कि जब हम लर्निंग प्रोसेस में, जब हम बचपन में रहते हैं तो 3 क्वालिटीज हमारे अंदर रहते हैं। यानी कि एक बच्चा लीजिए आप, 6 से 10 साल का बच्चा रहता है, अगर उसको कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, कोई भी स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं आप, तो वो बच्चा जो है ना बहुत जल्दी सीख लेता है। 10 साल के बाद में उसके अंदर का ईगो, शाइनेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रेशर्स उनके अंदर जो है ना फेस करना शुरू कर देता है। उसके बाद बच्चे को छोटे जब क्या भी बोले सीख लेते हैं, कैसे लैंग्वेजेस जल्दी सीख लेते हैं। उनके अंदर वो 3 क्वालिटीज पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। और वो क्या है 3 क्वालिटीज? अगर अब हम अपने अंदर वो 3 क्वालिटीज को, टू गेट द बेस्ट ऑफ दिस वर्जन, ये जो प्रेजेंटेशन है इसका बेस्ट सीखने के वास्ते ये 3 क्वालिटीज हम यहाँ पर लेकर बैठेंगे। नॉट ओनली फॉर दिस, कभी भी हम कोई भी चीज सीखने बैठे हैं, अपने बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, तो ये जो है ना गोल्डन क्या बोलेंगे टिप्स है, मैजिक टिप्स समझिए, जिससे हम अपने दिमाग को मोटिवेट कर सकते हैं ज्यादा सीखने के लिए। ठीक है, तो वो चीजें हैं, आप पेन पेंसिल लेकर लिख भी सकते हैं ये 3 पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट्स क्या है मालूम है? इंसानी जहन जो कैच करता है वो है फ्रीडम, फ्रीडम टू मेक द मिस्टेक्स।
कि बच्चा जब 10 साल के अंदर का रहता है उसको गलती का एहसास, लोगों के क्रिटिसिज्म का एहसास कम रहता, गिरते जाता, उठते जाता, बोलते जाता, अटकते जाता और फिर सीखते जाता। तो दैट इज द थिंग कि बच्चा जल्दी सीखता। मेरे और आपके अंदर भी क्या करना है, अब उस फ्रीडम को बेदार रखना है, उस बच्चे को अपने अंदर बेदार रखना है कि गलती करने से डरना नहीं। जिस दिन हम सोचे कि लोग क्या कहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स डोंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, कहां तो भी गलती हो गई तो फिर लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिलीव मी, अगर हम मिस्टेक नहीं करेंगे, अगर हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर हम सीखने के प्रोसेस में स्लो हो जाएंगे। तो फील फ्री टू डू मिस्टेक्स। तो लर्निंग प्रोसेस का सबसे चीज यह है, अपने आप को उस बच्चे की तरह फ्री महसूस करें। जो भी बोलना है आपको, जो भी सही लग रहा है, यू आर फ्री टू स्पीक, क्योंकि एक ये जरिए से हम ज्यादातर सीखते हैं। ठीक, तो आपने मिस्टेक्स करने से इस प्लेटफॉर्म पे, एटलीस्ट हमारे इस सेशन में, आप मिस्टेक्स करने से, जो भी अपने अंदर का दिमाग में बातें आ रही हैं, जब भी इंटरेक्शन के लिए बोला जाता है, डरे नहीं, आप हिम्मत से आगे बढ़े, क्योंकि आप मिस्टेक करेंगे, आपकी मिस्टेक से तमाम लोगों के लिए भी और आपके लिए भी एक लर्निंग का स्टेप होगा। अगली बार जो है ना, वो आपके लिए जो आसानी पैदा कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है मालूम है? फोकस। आपको आधा घंटा पहले, क्लास से पहले ही आपको एक मैसेज डाला गया था ग्रुप में कि आप अपने तमाम चीजें से फारिग हो जाएं ताकि आप जो है ना क्लास को अच्छे से ज्वाइन करें। क्यों रिमाइंडर दिया गया था? इसका रीजन है कि जब हम अपने जहन को फोकस रखते हैं, कोई भी लर्निंग प्रोसेस के वास्ते, हम बच्चे को भी बोलते हैं, अगर इफ यू आर टीचर या फिर हम मदर हैं जो बच्चों को घर में पढ़ाते हैं अपने, तो आपको पता है हम बच्चे को बोलते हैं इधर उधर नहीं देखो, बुक में देखो, फोकस रखो, मोबाइल एक तरफ रखो और जो है ना कंसंट्रेशन से पढ़ो, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, बेल रिंग हो रहा, नन ऑफ योर बिजनेस, अपने बुक्स को ध्यान दो। इस तरीके से हम बोलते हैं, यानी कि हम इस चीज की इंपॉर्टेंस को याद रखते हैं कि जो है ना पढ़ने के लिए जो है ना फोकस, या लर्निंग प्रोसेस में फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी एग्जांपल कितना इंपॉर्टेंट है फोकस बोले तो, इसकी एग्जांपल जो ऑथर देते हैं वो एक लेजर बीम की एग्जांपल से। लेजर बीम हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव लाइट है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑपरेशंस एंड कितने सारे जो है ना उसके यूजेस हो सकते हैं। Do you all know that? क्या हम जानते हैं कि लेजर की लाइट क्या रहती, वो लेजर से कैसा काम होता बोले तो, लेजर का जो लाइट होती है उसका डेफिनेशन है, इट इज जस्ट एन एम्पलीफाइड एंड कंप्रेस्ड लाइट। मगर उसकी खुसूसियत क्या है? इट इज कंप्लीटली फोकस्ड, यानी जो स्कैटर्ड लाइट रहती उसको एक ट्यूब में डालकर या एक पाइप में डालकर कंप्रेस्ड किया जाता है और उसको एम्पलीफाइड किया जाता है, तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हार्डेस्ट मेटल को भी क्रैक कर सकती। इट इज ए लाइट, रिमेंबर, वो एक लाइट ही है जो लाइट की तरह है, मगर उसको उसका जो फोकस रहता है वो कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से जस्ट ए लाइट एक बड़े स्ट्रॉन्ग मेटल को भी ब्रेक करने की काबिलियत हो सकती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस। अगर हम अपने फोकस ध्यान देते हैं तो हम बहुत बड़ी चीजों, जो हम समझते हैं कि नहीं समझने आता, तजवीज समझने नहीं आता, चीजें समझने नहीं आ रहा, बहुत भारी है, इस तरीके के अगर हम समझ रहे हैं तो देयर इज ए लैक ऑफ फोकस, चाहे बच्चे के मामले में हो, चाहे हमारे मामले में हो, या फिर ये जो है ना इसका कमी पाई जाती है। तो अपने साथ फोकस को हमें रखना है कोई भी चीज के लर्निंग प्रोसेस में। थर्ड पॉइंट, हमको अपने बच्चों के साथ भी अपने साथ भी एक फन लविंग रहना। ठीक है, 3F को याद रखिए, फ्रीडम, फोकस, फन। फ्रीडम, फोकस, फन। मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है, फोकस रहना है, वॉट एवर यू डू विथ ऑल योर फोकस। ठीक, एंड थर्ड थिंग इज फन, उसमें फन एक्टिवेट कर लेना, यानी जो भी आप कर रहे हैं इट शुड नॉट बी बोरिंग। बच्चे को भी बोरिंग क्लास पसंद नहीं आती, जो टीचर उसको अच्छे से समझाती, थोड़ा जोक्स बोलना, थोड़ा इधर उधर के बातें करना, थोड़ा उसके पर्सनल चीजें डिस्कस करना, या फिर फन के साथ हम समझाते हैं, तो फिर वो बच्चा जो है ना ज्यादा फ्रूटफुल जो है ना काम कर सकता है। तो ये 3 चीजों को हम
अपने इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाना है। एक फ्रीडम रखना है अपने अंदर। प्लीज फोकस्ड, जो भी आप काम कर रहे हो इस लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी, हमारे अंदर ज्यादा खुशहाल रहना हमको सिखा रहा, जो कि हम सुकून और खुशियां तलाश करती हैं वो इल्म के जरिए से, वो कुरान के जरिए से ही हमको मिलती हैं। तो जब भी इल्म का मोती बिखरते हैं तो तमाम चीजों को छोड़कर फोकस होकर हासिल करना चाहिए। अगर मुमकिन है तो जरूर जो है ना इसकी तरफ मुतवज्जा हो। उसके बाद में अब हमारे असली प्रेजेंटेशंस की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारा इस प्रेजेंटेशन का बोले निचोड़ है कि सबसे पहला सवाल जो मुझे और आपको आंसर करना है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने से पहले, वो ये है कि पहले मुझे पता होना चाहिए हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। हम तमाम बोलेंगे मैं मुसलमान हूं, क्योंकि हम एक मुस्लिम है, हम कुरान स्टूडेंट है, हमारा सबसे पहला जवाब ऑब्वियस यही एक्सपेक्ट करें, ठीक। लेकिन इस सेशन में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन में, जो हु एम आई है, यहाँ पर मैं आपको अपनी खुद की बॉडी का तारुफ कराऊंगी। जो लोग डॉक्टर्स हैं ये ऑलरेडी उनको मालूम है, उनके लिए एक रिमाइंडर हो जाएगा, और जो नॉन मेडिकोस है वो भी कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम इसे री इन्फोर्स कर सकें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो अपने वजूद का हम एहसास करते हैं, मैं कौन हूं। मैं वो जिस्म का वो पहला सेल हूं जो माँ के पेट में, माँ के पेट में एक रेस लगी हुई होती है, मल्टीपल सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स की रेस में से एक सेल फर्टिलाइज होता है, और वो कामयाब होने वाला सेल वो मेरा वजूद का पहला हिस्सा है। यानी कि मैं वो काम, फर्स्ट जो जिंदगी की फर्स्ट रेस होती है माँ के पेट के अंदर जिस्म में, वो कामयाब होने वाला मेरी फर्स्ट कामयाबी वहां से शुरू होती है। तो मेरा वजूद क्या है? आई एम द लीडर, आई एम द विनर। आई एम द लीडर, पहले बात आप गांठ मान ले, आप इंफीरियर बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ताकतवर हैं, आप विनर हैं। आप विनर उस दिन से हैं जब बिइज़्निल्लाहि ताला, अल्लाह के हुक्म से, वो सेल कामयाब हुआ था। आपके वजूद को कैरी करने वाले क्रोमोसोम्स उस सेल के साथ इंटरैक्शन होने में, उस रेस में, बॉडी के इस रेस में आपने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। तो आप फर्स्ट रेस जिंदगी की जीतने में कामयाब हुए थे। तो कोई आप मामूली लूजर नहीं है, यू आर ए विनर, यू आर ए लीडर। सबसे पहले अपने आप को इस चीज का एहसास दिलाइए, कोई एहसास कमतरी नहीं, जो भी है जैसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सक्सीड किया था और जिंदगी की फर्स्ट रेस में जीत कर इस दुनिया में आया हूं। ठीक है, फिजिकली तौर पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो हु एम आई? आई एम ए लीडर एंड आई एम ए विनर। ठीक, तमाम लोग यहाँ पर लीडर्स हैं और तमाम लोग बाकी पूरे ये जो चीज डेड सेल्स बन के बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ओनली वन सेल सक्सेसफुली जो है ना इसमें इंटरैक्ट होने में कामयाब होता है, एंड दिस इज यू एंड मी हियर। सो वी आर द विनर्स। सेकेंड पॉइंट, व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, हमको क्या याद रखना है कि हम क्या है, दो चीजों से बने हुए हैं। हमारा वजूद क्या है? दो चीजों से बने हुए हैं। एक है हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा फिजिकल वजूद, और एक होता है हमारा रूहानी वजूद, सोल। क्या है हम किस चीज से बने हुए हैं? हम दो चीजों का मुरक्कब हैं, हम दो चीजों का मिक्सचर है। क्या है? फर्स्ट पार्ट इज बॉडी एंड सेकेंड पार्ट इज अवर सोल। ठीक है, हमारा वजूद जब भी हम डिफाइन करेंगे तो इन दो चीजों को याद रखना है, एक है बॉडी, एक है सोल। एक बॉडी क्या है? अभी अभी हम सूर्य अब्बासा में पढ़कर आए हैं, ठीक, तमाम चीजों को वहां पर रिपीट करिए, नुतफतुन, वो तमाम वर्ड्स को यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। तो बॉडी का हमने पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन वहां पर किया था। सेकेंड पार्ट इज सोल। ठीक है, याद रहेगा। और ये जो बॉडी है इसे कहते हैं, हम क्या है? ह्यूमन बीइंग है। हाँ, ह्यूमन
बीइंग है। और यहाँ पर देखिए, ये याद रखना है हमको, ये जो बॉडी है ये पूरा अर्थ, कुरान में हम तफसीर में बार बार यही रिवाइज करते रहते हैं, एक कुरान, ये जो बॉडी है हमारा जिस्मानी वजूद है, नफ्स के इसमें भी हम पढ़े थे, रिमेम्बर द थर्ड सर्कल, जसद में, कि ये जो बॉडी है ये पूरा हमारा अर्थ के इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, यानी जमीन के जो मादे हैं, जमीन के जो कंपोजिशन है, अगर उसको निकाल कर हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा जो केमिकल्स है, चाहे आप मैग्नीशियम लीजिए, फास्फोरस लीजिए, पोटेशियम लीजिए, तमाम चीजें जो जमीन का हिस्सा है वो हमारे वजूद का भी हिस्सा है, और हमारे वजूद को, हमारे जिस्म को बॉडी के जरिए से ग़िज़ा मिलते रहती है। ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है, हमारा सोल है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से दी गई है, जो फूकी गई है हमारे जिस्म में, और जो है ना उसके बाद इसकी ग़िज़ा भी आसमानी ही ग़िज़ा है, यानी कुरान ही हमारे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, मुझे अपने जिस्म को भी फीड करना है, अपने सोल को भी फीड करना है। अगर हम सिर्फ सोल को फीड कर रहे हैं, बॉडी को छोड़ दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। अगर हम सिर्फ बॉडी को फीड कर रहे हैं और अपने सोल को छोड़ दे रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर वो सक्सेसफुल और वो सुकून और वो तसल्ली बख्श कामयाबी हमें नहीं मिल सकती है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन वजूद है, जो हमारा वजूद है वो बना है ह्यूमन से और बीइंग से। किससे बने हैं हम? एक हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से बना है, हुमुस से बना है। हुमुस का मतलब होता है जिस्म, जिस्म जो अर्थ के इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ठीक है, वो जिस्म जो एक्सटर्नल बॉडी है, वो हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो अर्थ के जो मटेरियल है उससे बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट है बीइंग। बीइंग क्या है? हमारा स्टेट ऑफ माइंड, जिस पे हमको वर्कआउट करना है। ये क्या है? ह्यूमन जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, जो वजूद है, जाहिरी वजूद है, वो गॉड गिफ्टेड है। इसमें चाह कर भी हम चेंजेस नहीं ला सकते। अल्लाह ने जैसा कुन फयकुन से मेरा और आपका वजूद का हुक्म दिया है, हम एग्जैक्टली एक सेल इधर नहीं, एक सेल उधर नहीं, जैसा अल्लाह ने मेरे और आपके लिए डिजाइन मुकर्रर किया था, हम बिल्कुल उसी डिजाइन पे बने हुए हैं, और ना इसमें चेंजेस जायज है और ना हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड चीज है जो बीइंग है, बीइंग के ऊपर हमारा वर्क करना चाहिए, इस पे हमारे को चेंजेस ला सकते हैं, बिकॉज बीइंग इज द रियल एसेंस ऑफ ए पर्सन। यानी ह्यूमन जो है ना, गोरा भी हो सकता, काला भी हो सकता, लंबा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता, कोई भी उसकी चाहे हैंडीकैप भी हो सकता, इनकम्प्लीट भी हो सकता, लेकिन उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते, ना वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑन द बीइंग। बीइंग क्या स्पेसिफाई करता है? हमारा स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। हम किस कैरेक्टर के इंसान बनना चाहते हैं, हमारे अंदर कितना गुस्सा है, हमारे अंदर कितना ईगो है, हम कितना ज्यादा अफेक्शनेट है, हम कितना ज्यादा अपने आप को जो है ना इगोस्टिक रखना चाहते हैं, ये तमाम चीजें हमारे बीइंग के हिस्से में आती हैं, जो कि सुभान अल्लाह एक चेंज करने वाली खुसूसियत रखता है। एक इंसान अपने अंदर मेहनत करके अपने ऊपर जो है ना इन चीजों में चेंज ला सकता है। सुभान अल्लाह। तो चले आप पहले थोड़ा सा ह्यूमन के ऊपर, हमारे वजूद के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आखिर हम क्या ऐसे ही है? क्या हमारा वजूद ऐसे ही है? क्या हमारी क्या वैल्यू है जो हम अपने आप को इंफीरियर क्यों नहीं समझे? हम क्यों अल्लाह के नजदीक, और हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं उसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं, ताकि हम अपने आप पर अल्लाह के सामने ग्रेटिट्यूड और शुक्र महसूस करें, हम अपने आप को समझ रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रिफ्रेश कर लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पहले हमने इंपॉर्टेंस को देखी कि जो इंसान अपने आप को चेंज करना चाहता है वही अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। इसको कुरान की आयतें भी बोलती हैं, और अकबाल का शेर भी इसके ऊपर सदाकत निकलता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद अपने हालत के बदलने का। सुभान अल्लाह, हम सब बदलने के लिए तैयार है। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग कि आपका यह शिरकत करना बताता है। उसके बाद हमने देखा कि ये एक स्ट्रक्चर देखा कि लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है।
3 F हमको याद रखना है, फोकस याद रखना है, फन याद रखना है और आपको फ्रीडम रखना है। डोंट फियर टू कमिट द मिस्टेक। देन कम्स के हम लोग विनर्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारा वजूद ह्यूमन और बीइंग से बनकर बनता है। ह्यूमन जो है ना एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल फीचर्स है जो गॉड गिफ्टेड है, और वो भी जो है ना ऐसी वैसी चीज नहीं, बहुत प्रीशियस चीज है। बीइंग ह्यूमन इज वेरी वेरी प्रीशियस चीज। आपका अशरफुल मखलूकात बनाया जाना बहुत बड़ी चीज है। तो लेट अस हैव ए लुक ऑन अवर सेल्फ। ह्यूमन के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, फिर सेकंड पार्ट बीइंग के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो वजूद बने हुआ है वो किन चीजों से बना है? हम बचपन से पढ़ लेते आ रहे, 7th 8th से ये कहानी शुरू हो जाती। सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? सेल। बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। सबको पता है, हम सब बचपन से पढ़ते हैं। जो खलियात बोलेंगे उर्दू में क्या है? हमारे जिस्म बहुत बहुत ज्यादा खलियात। कितने खलियात हैं अभी मैं आपको फिगर बताती हूँ। ये जो है ना जस्ट समझने के लिए है कि हमारा जिस्म सबसे बारीक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो जिस्म में नजर नहीं आते अनलेस एंड अनटिल जो है ना माइक्रोस्कोप यूज किया जाए, तो वो सेल्स बनते हैं। फिर सेल्स बनकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से ऑर्गन्स बनते हैं, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से हमारा जिस्मानी फिजिकल वजूद जो है ना दुनिया में वजूद में आता है। सुभान अल्लाह। ये सेल क्या चीज है? ये सेल कैसी कहानी है? क्या ऐसी वैसी चीज है? सुभान अल्लाह। ये देखिए, एक सेल के अंदर एक पूरी जो है ना एक दुनिया आबाद है। सुभान अल्लाह, एक पूरी दुनिया आबाद है। ऐसा लग रहा ही नहीं है। एक डीप माइक्रोस्कोपिक सुपर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर हम अपने सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस। सुभान अल्लाह, लग रहा कैसा है? ऐसे कई 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 बिलियन सेल्स हमारे जिस्म में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जोड़कर जो है ना हमारे वजूद को बनाया है। तो व्हेन आई से माई सेल्फ, मैं अपने आप को कुछ कह रही हूँ, तो अल्लाह की इतनी माइन्यूट क्रिएशन से बचे हुए वजूद को मैं या तो डिग्रेड करूंगी, या मैं किसी और शख्स को कोई डिग्रेडेशन दिखाती हूँ तो फिर मैं उसको भी जो है ना डिग्रेड करती हूँ। आगे कहानी खत्म नहीं होती है, आगे तो और भी शॉकिंग चीजें हमको देखने को मिलेंगी। एवरी डे 300 मिलियन सेल्स न्यू फॉर्म होते हैं हमारे वजूद में। सिंसियरली बोलिएगा, 300 मिलियन नंबर्स में लिखने किसको किसको आता? मेरे को तो बड़ा मतलब सोच समझ को अच्छा आधा घंटा का टाइम दिए तो शायद मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि अब पढ़ाई छोड़ के भी अच्छा खासा साल हो गया। तो मतलब कि वो नंबर्स, आई वांट टू से कि वो नंबर्स जो हम लिख भी नहीं सकते, जिसके जीरोस भी हम नहीं काउंट कर सकते, उतने बिलियन सेल्स, 300 बिलियन न्यू सेल्स हमारे जिस्म में पर डे फॉर्मेशन हो रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारे अंदर चल रही है। अल्लाह का इतना बड़ा वजूद, अल्लाह की इतनी बड़ी अमानत हम पर डे यूज कर रहे हैं। हम फ्रूटफुल बना रहे हैं या उसे हम जाय कर रहे हैं, ये फिर हमारे वजूद पे, इसी को हम सीखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आपने पता होना चाहिए, आपने जब से क्लास को ज्वाइन किया है, जब से लेकर अब तक तकरीबन 20 मिनट्स 30 मिनट्स जितने भी हुए, पर मिनट के हिसाब से 200 मिलियन सेल्स हमारे जिस्म में पर मिनट के हिसाब से बन रहे हैं। और साथ साथ इतना ही डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस हमारी बॉडी में पर मिनट के हिसाब से चल रहा। पर मिनट के हिसाब से 200 मिलियन सेल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं एंड डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। हमारे बिना इल्म में आए के अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी सारी क्रिएशंस को जारी, फिर भी हम करेंगे कि हम अपने आप को जाय करेंगे? हम अल्लाह की इतनी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज को ऐसे ही जाय होने देंगे? हम अपने आप को स्टिल इंफीरियर महसूस करेंगे, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक सेल जोड़कर मेरा और आपका वजूद तामीर किया। रियलाइज करें इन चीजों को, उसके बाद ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल किसी चीज की कीमत नहीं पता होती ना, हम उसके एहतराम भी नहीं कर सकते, ना हम उसकी उस तरीके से जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चीज की कीमत जानना बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो आज हम अपने वजूद को जानने वाले हैं कि मेरा वजूद का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैं क्या हूं। आपको सेल्स का मैं बोली थी ना, फिगर में बताऊंगी कितने सेल्स है। एवरेज ऑफ 75 ट्रिलियन सेल्स। लिखने आता है नंबर ट्रिलियन, कितने जीरोस रहते हैं, काउंट करिए कभी। 75 ट्रिलियन सेल्स हमारे जिस्म का हिस्सा है।
फिर उसमें अगर हम देखें तो सेल का मतलब फिर उसके अंदर फिर कितना लिपिड प्लाज्मा है, फिर सेल्यूलर प्रोटीन से बनी हुई है। ऑन द होल इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स जो है ना, हमारी एक एक सेल जिसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कितने हैं हमारी बॉडी में, 73 ट्रिलियन सेल्स इतने बॉडी में हमारे जमा हुए हैं। 15 से 20 जोड़ हुए तो कबर्ड में जमाने नहीं आता, दूसरी कबर्ड होना, हैंगर्स होना, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी होना। इमेजिन इतना सारा सेल्स, 73 मिलियन सेल्स, जिसको जीरो लिखे तो भी अच्छा खासा पेपर्स दरकार है। उतने सेल्स अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में जस्ट अरेंज नहीं किए, दे आर रनिंग इन ए प्रोसेस, ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम चल रहे हैं हमारे बिना सोचे के। हमारे अंदर बहुत सारे साइकिल्स और सिस्टम चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आखिर हम किन किन नेमतों की नाशुक्री करेंगे। फिर और एक प्रोसेस से हम आप तारुफ करेंगे अपना, सारे लोग पढ़े हुए होंगे, एक प्रोसेस रहता प्रोटीन फोल्ड बोल के, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबोलाइज्ड स्ट्रक्चर, जो हमारा खाना खाते हैं वो डाइजेशन, इंशाल्लाह सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर डाइजेशन जो सिंपलेस्ट जो बोलेंगे लिखमा हम निकालते हैं, आखिरी जो जिस्म का खून बनने से पहले एक प्रोटीन फोल्डिंग बोलकर एक प्रोसेस रहता, जिसमें प्रोटीन फोल्डिंग अगर सही स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो वो हमारे जिस्म में एनर्जी फॉर्मेशन का हिस्सा बनती है। अगर वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या तो भी गलती हो गई तो दैट में लीड टू डिसीज। सुभान अल्लाह। यानी वो भी हमारे अंदर डिसीजन चल रहे हैं, हर चीज का एक अंदर जो है ना दुनिया आबाद है, जिसमें हम लोग बिना गफलत के साथ वक्त जाया कर को, अपने वजूद को जाया कर को हम जिंदगी गुजारने का नाम देते हैं। परफेक्ट सिस्टम, पूरे सेल्स मिल को क्या कर रहे हैं, मिनिमम इतने सिस्टम है। अभी इसमें जो है ना हम बहुत सारे जो है ना एंडोक्राइनल सिस्टम से अभी बहुत सारे सिस्टम ऐड नहीं करे, लेकिन जस्ट आप रफली देखिए मिनिमम इतने सिस्टम्स हमारे जिस्म में चल रहे हैं। एक सांस लेने का सिस्टम, एक हड्डियों का स्केलेटल सिस्टम, एक हमारे दौरान खून का सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो दौरान हाजमा है हमारा वो सिस्टम, और इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिस्म से गलीज मादे को निकालना यूरिन की शक्ल में, पसीने की शक्ल में, तो ये सिस्टम चल रहा है। रिप्रोडक्टिव चल रहा है, एवरी मंथ वी एक्सपीरियंस, ये इसके सेल्स निकलते हैं जिस्म से, बनते हैं, ओवन फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कभी वो जिस्म से जो है ना खारिज हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये कुछ चंद मिसालें हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक सिस्टमेटिक सिस्टम, एक हमारे अंदर की दुनिया को हम देखें। एक माइक्रोस्कोप ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने वजूद को देख सकें कि इतनी सारी चीजें कोऑर्डिनेशन के साथ, कोई रेस्पिरेटरी स्केलेटल सिस्टम का कोई झगड़ा नहीं है, सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ईगो नहीं है, ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट है। अभी नर्वस सिस्टम नहीं बोल रहा कि मैं सुपीरियर हूँ, कार्डियक सिस्टम ये नहीं बोल रहा कि मैं, देयर इज ए कंप्लीटली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है तमाम चीजों का, और सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेशन के साथ, अरेंजमेंट के साथ हमारा जिस्म, हमारे वजूद में खामोशी से कोई लब डब की आवाज ऐसी नहीं हो रही, लब डब, मैं काम ही कर रहा हूँ भाई, मैं फर्स्ट दिन से काम कर रहा हूँ, मैं मरने तक काम कर रहा हूँ, ऐसा साउंड लब डब लब डब लब डब। क्या हम दूसरे चीज पे कंसंट्रेट कर पाते? डाइजेस्टिव सिस्टम, कभी हमारे को पेट में कोई कब्ज वगैरह हो जाता है, कभी मोशंस आ जाते हैं, हाथ पेट पे रखिए बैठिए तो वो जो पेट के इंटेस्टाइन्स की आवाज आप महसूस कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाते, मूवमेंट ज्यादा होते थे, तो बगैर अलगर्ज बोलने का मतलब ये है अपने अंदर बहुत सारी चीजों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने अमानत के तौर पर हमें सौंपा है। इन तमाम नेमतों को, जो भी नेमत हमारे पास होती है वो अल्लाह का एग्जाम पेपर होता है, एक जो है ना नेमतें अल्लाह का एग्जाम पेपर की तरह होते हैं, जिसका मुझे और आपको हिसाब देना है। ये तमाम चीजें वजूद फिजिकली कोऑर्डिनेशन करके मुझे और आपको बाहयात रखती है, बाहयात रखने में यानी जिंदा रहने में काम करती हैं। अगर चलिए नेट वर्थ की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है कि आखिर हमारा वर्थ कितना है, क्या मैं वर्थ हूँ, रियली आई एम वर्थ? मैं कुछ नहीं समझती अपने आप को, मेरा क्या वजूद है, मैं क्या चीज हूँ, मैं अपने आप को डिप्रेस करती हूँ, अपने आप को रिग्रेट करती हूँ। प्लीज वेक अप, वेक अप, यू आर नॉट जस्ट योरसेल्फ, ये पूरी दुनिया आपके अंदर विथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, विथ परफेक्ट विनर, यू आर ए विनर।
आपके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है, आपके एक एक मिनट में एक एक तख्लीकी काम आपके अंदर वजूद में आ रहा। आप ना ही ऐसे ही पैदा किए गए हो और ना ही ऐसे जाय किए जाओगे और ना ही इसका हिसाब जो है ना इस बिना दिए कि आप जन्नत में जा सकते। ये तमाम चीजें कैलकुलेटेड है, तमाम चीजें एक लिमिटेशंस और ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है। इसका एहसास करना है, इसकी जवाबदेही मुझे और आपको देनी है। ठीक, तो आगे चलते हैं। लंग्स का थोड़ा सा देख लीजिए कि लंग्स क्या है।